इमरान दौर में एक वज़ीर थे, उन्होंने IPPs वाला मामला उठाया था और उसके बाद शहबाज हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था। और अब मिफ्ता इस्माइल साहब बिजली की कीमतों के बारे से हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि हमारी बिजली महंगी क्यों है खित्ते में, और सोलर के ऊपर हुकूमत की पॉलिसीज़ की समझ नहीं आ रही। आपको पता है कि मैंने भी अपने घर में सोलर इसलिए नहीं लगवाया कि कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, हमें नहीं पता कल क्या हो जाए, तो हम इतने जो छज्जे घरों के ऊपर लगवाते हैं उनका क्या होगा? फारग हो जाएंगे आप। अब क्योंकि आप तो नए कंज्यूमर है ना जी। कुछ लोग हैं जिन्होंने 5 साल 4 साल पहले लगवाया था, उनको तो इन्होंने जो एश्योरेंस दी है कि आपका 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जब आपके 7 साल तब्दील ख़त्म होंगे फिर आपको नए रेट्स देने पड़ेंगे, तो वो तो उनके लिए तो वो तो बचाव हो गया थोड़ा बहुत। मगर जो उनका भी नुकसान हुआ, उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स लगा देंगे जो पहले नहीं था, तो उनका भी नुकसान है। मगर जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। अब ये जो लड़ाई झगड़ा जो हुआ है ना, 2-3 इश्यूज़ के ऊपर हुआ है, जो मिफ्ता इस्माइल साहब और अवैस लगारी साहब के दरमियान जी ट्विटर पे जो बात हुई। मिफ्ता इस्माइल साहब की पोजीशन ये है, और बड़ी मैं समझता हूँ वाज़ेह पोजीशन है, कि आप अगर एक पॉलिसी बनाते हैं और आप उसकी तारीफ़ कर कर के थक जाते हैं, जो कि शहबाज साहब करते रहे हैं, उन्होंने सोलर पार्क्स भी बनाए हैं यहाँ बड़ी, कि जी अब यही रास्ता है, यही होगा वगैरह वगैरह, और पूरी एक पॉलिसी बना के काम शुरू कराया और अब उस पॉलिसी को रद्द कर दिया। हाँ। एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस मुल्क में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर यकीन ही नहीं किसी को। या तो हो ना कि एक नई गवर्नमेंट आए और वो आके पुरानी पॉलिसी किसी और गवर्नमेंट की तब्दील करे। तो एक बात तो ये कि कोई गवर्नमेंट 5 साल नहीं चलती, अगली वो आ जाते हैं तो आके चेंज कर देते हैं। दूसरा ये है कि ये लोग भी जो पॉलिसी बनाते हैं यही जाके तब्दील कर देते हैं खुद ही। अब ये शहबाज साहब नहीं किया ना, पहले एक पॉलिसी बनाई थी मियाँ साहब के ज़माने में, जब शहबाज साहब भी इन कंट्रोल थे और बड़ी धूमधाम स्पीचेस करते थे कि सोलर 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 सोलर, और पता नहीं क्या क्या बातें होती थी। लोग तो क्लिप्स दिखाते हैं, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि लो जी एडी गल्लां करके तो हुण की करते पे। तो अब वो रिवर्स कर दिए। अच्छा, अब वो रिवर्स करने के भी क्या वजूहत हैं। अब वो अवैस लगारी साहब को कहा कि आप करें। अब वो क्या करके, जो अवैस लगारी साहब हैं वो उन्होंने पहले भी ये डिबेट चली थी कि नेट मीटरिंग जो है इसका रेट क्या होना चाहिए, और फिर फैसला यही हुआ कि पुराना ही चलना चाहिए। काफ़ी इस पर डिबेट चली, अब फिर तब्दील कर दिया उसको। अभी पिछले महीने ये सारी बातें हुई और हमें ये कहा गया कि नहीं ऐसे ही रहेगा, फिक्र ना करें, और अब जाके फिर चेंज कर दी। अच्छा, अब किया क्या है इन्होंने? मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि एक पॉलिसी थी जिसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी, चीप सोलर एनर्जी, क्लीन सोलर एनर्जी, और बाकी जो मोर एक्सपेंसिव एनर्जी सोर्सेज हैं उनको ख़त्म किया जाए आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, उनका ये कहना है कि वो नहीं किया, वो जो बाकी सोर्सेज हैं जहाँ महंगी बिजली मिल रही है उसको ख़त्म नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है, सारे ये रीजन जो है ना साउथ एशिया, सबसे महंगी यहाँ मिलती है। अब अगर पावर ही इतना महंगा है यहाँ, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, कंपटीशन कैसे होगी, एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव कैसे होंगे? नहीं हो सकते। यही चीखते हैं लोग। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब खुद चीखते हैं, कहते हैं कि अब हमारे लिए भी इंडस्ट्री लगाना यहाँ मुश्किल हो गया। वो भी उठा के अपनी इंडस्ट्री दुबई में लगाना चाह रहे हैं, वहाँ जहाँ सस्ता है। तो इस तरीके से तो आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आएंगे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, आपके अपने लोग उठ के जा रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ मसले हल नहीं करते, एक मसले के ऊपर और मसला जो है, और इल्ज़ाम ये है कि ये ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशंस हैं, असली रिफॉर्म आप नहीं करते। अब असली रिफॉर्म क्या है? आप महंगी बिजली क्यों है इस मुल्क में? फिर मैं आता हूँ उस तरफ, मोटी बात करूँगा, आप ऐसे ना घूरे मेरी तरफ कि जैसे टाइम नहीं है। अब मैंने करनी है बात, आप समझ जाते हैं रेडिएशन। नहीं, अब मैंने बात करनी है, करने दें जी प्लीज, आप मुझे करने दें। कमाल है, पहले मेरे को कहते पढ़ो तो आओ, तो फिर जब मैं गल करना तो मैंने कहते चलो जी टाइम खत्म हो गया। मुझे लगता है शौक का असर है। नहीं आप मोटी मोटी बात करें प्लीज, समझाएं हमें। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वजह क्या है इतनी महंगी क्यों है। एक तो ये है कि IPPs जो आपने पुराने 90 के दिहाई के और 2000 में जो IPPs लगाए, बड़े बुरे रेट्स दिए, बड़ी बुरी गारंटीज दी, बड़ी किकबैक्स थी उस वक्त के लोगों ने, जिन लोगों ने ये किया वो हुकूमत के साथ मिले हुए थे, उस वक्त की हुकूमतों के साथ सब ने मिल के लंबाई चोरी की है, माल बनाया। वो हमारे गले पड़ा है। अब जो गवर्नमेंट आती है वो कोशिश करती है कि इन लोगों को समझाया जाए कि अपने रेट्स कम करो, मगर वो नहीं करते। और क्योंकि ये सारी जो लड़ाई झगड़े हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बाहर के मुल्कों में
या तो होता ना आपके कोर्ट्स के अंदर इनकी सेटलमेंट होती तो फिर आप थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस भी कर लेते, मगर ये तो बाहर है। अब आपका जो एक्सपीरियंस रिकॉर्ड एक में हुआ है उसके बाद कोई रिस्क नहीं लेता कि बाहर जाके लड़ाई की थी तो मारे ना जाइए। तो यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, ये है वो है, और सर्कुलर डेट बढ़ती जा रही है जी। और इनसे ये प्रोड्यूस भी ना करें तो इनसे आपको खरीदनी पड़ रही है बिजली। कैपेसिटी पेमेंट जैसे कहते हैं कि 60% जो भी उसकी कैपेसिटी है आपको पे करना पड़ेगा, आप लें या ना लें। तो ये फिर लेनी पड़ती है, जब लेनी पड़ती है तो बड़ी महंगी पड़ती है। अब वो क्या करें, कुछ लोगों को तो उन्होंने बुला के धमकियां दे दूं कि उनसे रेट कम करा लिए, बाकी अभी नहीं करते। तो अब वो मामला चल रहा है। अब तो एक तो ये है कि ये फंसे हुए हैं, मगर इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जिसे डिस्कोस कहते हैं जी, वो डिस्कोस जो हैं उनके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्कोस के जो लाइन लॉसेस हैं वो 20-25% तो जितनी बिजली उनको मिलती है वो तो लाइन के दरमियान ही या चोरी हो जाती है या लीक हो जाती है, उसके ऊपर कोई काम नहीं है। डिस्कोस को कहा जाता है कि प्राइवेटाइज ही करते हैं, जो कोई प्राइवेट सेक्टर आएगा वो ठीक कर लेगा। जाहिर है कि वो तो नहीं इस किस्म के लॉसेस एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं क्योंकि अपनी जेब से नहीं जा रहे, तो वो प्राइवेटाइज भी नहीं करते। कहते हैं हम कर देंगे, हर साल हमें कहते हैं इस साल हो जाएगा, कोई डिस्को प्राइवेटाइज नहीं हुई, अब फिर कह रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर हम करेंगे, नहीं करते। तो डिस्कोस के भी लॉसेस जो हैं उसकी वजह से भी बहुत कीमत बढ़ी हुई है, ठीक। और फाइनली ये है कि ये इनको रेवेन्यू चाहिए, तो जो बिजली के ऊपर ही सारा बोझ डाल दिया इन्होंने। टैक्स भी डाल देते हैं, एडजस्टमेंट चार्ज भी डाल देते हैं, ये भी जहाँ से पैसे नहीं मिलते बिजली और पेट्रोल तो पा दो, ऐप पा दो, रेगुलेटरी ड्यूटी पा दो, फलाना कर दो, ये इस किस्म की चीज़ें करते रहते हैं। सेल्स हर वक्त वो बाकी इश्यूज जो है उनको बनाते रहते हैं। इट्स द ईजीएस्ट थिंग ना, वो इसके बगैर कोई, हर बंदे को बिजली चाहिए, वो बेचारे क्या करेंगे। आप जितना मर्जी बोझ डालते जाए, दे हैव नो चॉइस। तो एक तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि आप डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें, वो जो लाइन लॉसेस उनको ख़त्म करें, आईपीपीज़ के साथ सेटलमेंट करें, कोई ऐसी सेटलमेंट करें जिसके साथ एक ही दफ़ा डज लगे और आप अपने बजट के अंदर एडजस्ट कर लें उसको। उसके बाद मगर आवाम को और इंडस्ट्री को तो सस्ती बिजली मिलनी चाहिए ना, जो बाकी रीजन में है, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज़ द इन्फ्लेटेड प्रॉफिट ओरिएंटेड कॉस्ट। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि सोलर के साथ जो आप जुल्म कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। जो बिजली ये आईपीपी से ले रहे हैं, गवर्नमेंट लेती है, जो आगे बेचती है, हमें बेचती है, वो 70 रुपए यूनिट ले रही है जी। और इधर 7 भी नहीं देने को राजी सोलर वालों को। इधर 22 दे रहे थे, वो 22 खरीद रहे थे, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं 10 पे ले आओ उसको। 10 पे भी वो टैक्स लगा के लेंगे। तो एग्जैक्टली तो जो जहाँ जुल्म हो रहा है उनके ऊपर जुल्म और चलता है, हमारे ऊपर वो 70 रुपए उनसे ले रहे हैं, उनको 70 रुपए की खरीद रहे हैं, और आपसे 20 रुपए नहीं दे सकते। नहीं आपको वो जो 22 दे रहे थे उसको भी कहते हैं 10 ही लो, स्लैश करो। हाँ। और अवैस लगारी साहब लंबे चौड़े जस्टिफिकेशंस और एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि जी आप अभी भी लगाएं सोलर, और आपको 3.5 साल में आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। उनको कोई कहे कि यही हमने सुन के जिन्होंने लगाया है तो लगाया था, अब वो आप हमें यही कहते थे कि 3 साल में हो जाएगा, आप कहते हैं 7 साल में हो जाएगा। हाँ। तो यार यह खुदा का खौफ करो। और फिर ये जो पूरा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि ये तो सिर्फ अमीर लोग जो हैं ये सोलर लगा रहे हैं, उसका बोझ जो है वो गरीब उठा रहा है, ये बड़ी ज्यादती है इस किस्म की बात करना। ये आप ही की तो पॉलिसी है। शुरू में तो शायद अमीरों ने लगाया, अब तो सिंध गवर्नमेंट और मरियम ये सब लगे हुए हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए सोलर करने के लिए पैनल, फ्री सोलर पैनल। तो मतलब एक तरफ आपकी प्रोविंशियल हुकूमतें और आपके अपने पार्टी मेंबर्स जो हैं वो चीप सोलर की वो बात कर रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट जो है इस किस्म की बातें कर रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवैस लगारी, who is a good dear friend and a man of integrity, he's on the wrong track. He should have the courage to tell the government that this is not on. And Miftah Ismail is a friend also, और वो जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। I must say this.